आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, मेरे मितवा, ओ मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। तो हेलो दोस्तों, मैं मोहित आप सभी का पुनः फिर अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, काफी दिनों से साइंस की क्लासेज नहीं ला पा रहा था, जिसका मूल कारण था कि माइक और स्टैंड मेरे पास जो है माइक और स्टैंड अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो आने में देरी हो रही थी, जिसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब बिना देरी करते हुए आज आप जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, माइक भी आ गया है और स्टैंड भी आ गया है। तो आज से क्लासेस धुआंधार लगातार शानदार तरीके से आपके बीच चालू होंगी। तो साथियों, सबसे पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस की पहली क्लास। और साइंस में पहली क्लास में अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं केमिस्ट्री, क्लास 11th और क्लास 12th के लेवल की केमिस्ट्री, एज वेल एज साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी CBT 1 और आपका NTPC CBT 2 और जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जहां पर भी केमिस्ट्री या फिर साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, पूरा लेवल कवर होगा। लेकिन आज की जो क्लास होगी बेसिक होगी। आज की क्लास कोई भी देख सकता है जो कि साइंस आप पढ़ने वाले हो। तो साथियों, आइए सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो मैं आज बताने वाला हूं द्रव्य के बारे में। साथियों, एनी प्रॉब्लम सर? ओके, वॉइस और क्लियर है, विजिबिलिटी, वॉइस और विजिबिलिटी इज क्लियर। ओके, थैंक यू। साथियों, तो समझेंगे, मैं केमिस्ट्री में सबसे बेसिक क्लास आज आपके बीच लेके आऊंगा मैटर यानी द्रव्य के बारे में। साथियों, मैटर, MATTER, मैटर। समझना, मैटर को अपन लोग द्रव्य या फिर पदार्थ भी कह सकते हैं, द्रव्य या फिर क्या, पदार्थ के नाम से जान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पदार्थ है क्या चीज। समझना दोस्तों, ब्रह्मांड की कोई भी चीज, ब्रह्मांड में पूरे होल यूनिवर्स में बात करें, हम पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें, और उस ब्रह्मांड का हमारा एक ग्रह अगर बात करें, पृथ्वी ब्रह्मांड का ही एक ग्रह है। अगर उस अपने इस ग्रह पर जहां पर हम लोग पाए जाते हैं, यूं कह सकते हैं जहां पर हम लोग पाए जाते हैं पृथ्वी पर, तो यहां पर आप कुछ भी जो देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हम यूं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो पदार्थ हैं, ऑलमोस्ट वो पदार्थ हैं। लेकिन वो पदार्थ होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या, कौन से फॉलो करेंगे, समझना। पदार्थ क्या है, अगर हम बात करें प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, यानी समझना दोस्त, मैं कहूं कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्पेस को ऑक्युपाइड करे, जो स्पेस को ऑक्युपाइड करे, जो स्थान घेरे, जो क्या करे साथी, जो स्थान घेरता हो, और साथ ही जिसमें क्या हो, मास हो, जिसमें क्या हो, मास हो, स्थान को घेरे, और जिसमें मास यानी क्या हो, द्रव्यमान हो। क्या हो साथी, द्रव्यमान हो। हम कह सकते हैं वो प्रत्येक वस्तु क्या होगी, पदार्थ होगी, प्रत्येक वस्तु द्रव्य होगी। याद रखना, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या होगी, पदार्थ होगी। अब समझना, क्या आपको ये मार्कर पेन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये कोई स्थान घेर रहा है? बिल्कुल घेर रहा है, आप देख पा रहे हैं। अगर इस जगह से मार्कर हटा दे, यहां पर हमारा हाथ आसानी से चला जाएगा। लेकिन इसी जगह पर अगर हम मार्कर लेके आए तो क्या जा रहा है, अवरोध कर रहा है, अवरोध हमारे हाथ का कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये इस स्थान को घेर रहा है, स्थान को घेर रहा है। यहां तक मैं आपके बीच, आपके कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो आप देख रहे हैं जहां पर मैं हूं उस जगह पर स्थान कवर कर रहा हूं कि नहीं। तो मैं भी क्या हूं, एक पदार्थ हूं, ऐसा कह सकते हैं। और द्रव्यमान,
समझना। द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा, जो अपने मूल अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। साथी याद रखना, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार एक्चुअल में किसी भी वस्तु का कुछ होता ही नहीं है। अब कहोगे भार नहीं होता मतलब क्या, हम सब्जी लाने जाते हैं 1 किलो का बेवकूफ बनाता है क्या, 5 किलो आलू लेते हैं, भार होता ही नहीं। मतलब वेठी में तो आलू आता है, वेठी में तो टमाटर आते हैं, वेठी में तो गुड़ आता है, वेठी में तो चीनी आती है, बिल्कुल आती है साथी। लेकिन जो भार होता है ना, वो क्या करता है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का कोई भार नहीं होता है। उसका जो भार होता है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। जितना आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी हिसाब से भार होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन द कंपेयर ऑफ, अगर पृथ्वी की तुलना में हम मून की बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, कम है। तो वहां पर समझना, वहां पर भार क्या होगा, किसी वस्तु का कम होगा। लेकिन समझना, ध्यान समझना दोस्त, एग्जांपल समझ लो, मास और वेट में, मास और वेट में अंतर, मास और वेट में अंतर क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या, जल्दी से देखो, द्रव्यमान और भार में अंतर। मान लो कि समझना, हम यहां पर कितने फीट के हैं, मान लो कि यहां पर हम 6 फीट के हैं। कितने फीट के हैं, 6 फीट के हैं। तो ये समझना 6 फीट के हैं और 60 किलो के हैं, 60 किलो के हैं। तो समझना कहा जाता है कि जो चंद्रमा का यानी मून का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, 1/6 है। यानी हम कह सकते हैं, मान लो कि हमारा यहां पर भार कितना है, यहां पर हमारा भार 60 किलो है, तो चंद्रमा पर कितना 1/6 10 किलो होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। यहां पर 60 किलो के हैं, तो यहां पर चंद्रमा पर कितने होंगे, 60 का 1 आप क्या कर दो, 6 कर दो, काट दो, यहां पर कितना आएगा 10 पे जाएगा। तो कितना बचे हैं हम कितना बचे वहां पर 10। लेकिन अब ये बताओ, क्या हमारा ये आपका द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान का 1 फुट के वहां बचेंगे, बाबू नहीं भरेगा, नान भर का नहीं बचुआ, उतना ही रहेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो द्रव्यमान कम नहीं होगा, भार कम होगा, समझना। अब हमने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि स्पेस ऑक्यूपाइड करे, स्थान घेरे, और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या होगा, पदार्थ होगा। वो क्या होगा, पदार्थ होगा। वो क्या होगा, मैटर होगा। लेकिन समझना दोस्त, अगर हम पदार्थ को, मैटर को क्लासिफाइड करें, अगर दोस्त इसको क्या करें, इसका हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। अगर हम इसको वर्गीकरण करें, इसका वर्गीकृत करें, तो समझना 2 पार्ट में इसका वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हमारा होगा भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण हम कह सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। देन आपका अगला होगा रासायनिक वर्गीकरण। इसे हम कह सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। बोलो क्लियर है। कितने पार्ट में मैंने बांटा, भौतिक वर्गीकरण और क्या, रासायनिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब दोस्त समझना, अगर यहां पर अगर हम बात करें भौतिक में, तो भौतिक में आपका क्या होगा, समझना। तो भौतिक में आपका क्या होगा, भौतिक में एक आपका होगा ठोस, ठीक है, इसे बोलेंगे सॉलिड। क्या बोलेंगे दोस्त, सॉलिड। अभी समझाएंगे ठोस क्या है। देन आपका दूसरा होगा द्रव, द्रव को क्या बोलेंगे, लिक्विड। क्या बोलेंगे दोस्तों, लिक्विड। शाम भी हो रही है, लाइट अभी आज जल्दी में नहीं लगा पाए हैं, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि क्लियरिटी डाउन हो, तो अभी मैनेज कर लेना, क्योंकि आज वीडियो जल्दी थोड़ा सा खत्म करेंगे। कारण है दोस्तों कि अभी तुरंत मैंने ऑफलाइन क्लास तुरंत लेने के बाद स्टार्ट की वीडियो, तो हो सकता है विजिबिलिटी कम हो, क्योंकि अभी लाइट आज नहीं लगा पाए जल्दी में, ठीक है साथियों। तो उस अगर जो बच जाएगा तो उसको कल हम इसी के आगे कंटिन्यू कर देंगे, तो आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव, और तीसरा हो गया आपका क्या, गैस। गैस मतलब क्या, गैस, समझना। ये पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, समझना। और एक और अवस्था होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। अगली होगी आपकी क्या, अगली होगी आपकी प्लाज्मा।
हाँ साथी, अगली कौन सी होगी? प्लाज्मा कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा चौथी अवस्था है और पांचवी अवस्था है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कुछ साथियों को पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं पता होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव के और गैस के बारे में स्कूलों में सामान्यतः बताया जाता है, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में नहीं बताया जाता है। तो इस वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, प्लाज्मा के बारे में और BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वीडियो में आप बने रहिए। सिर्फ साथियों समझना, ध्यान समझना, ठोस में क्या होगा, ठोसों में क्या होगा, ध्यान समझना। मैं अगर हम बात करूं, कोई मान लो कि कोई पार्ट आपका मान लो यहां पर ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, तो सॉलिड की यहां की खास बात क्या होगी कि ठोसों में जो अणु होंगे, क्या होंगे साथी? अणु। अणु मीन्स समझना, अगर मैं बात करूं अणु की या कण की बात करूं, समझना, मैं जैसे मैंने कह दिया कण, जैसे मैंने कह दिया कण, तो समझना कण में आपको क्या मान के चलना है? कण में कोई अणु भी हो सकता है, कण में कोई जो है परमाणु भी हो सकता है, ठीक है साथी, और कण में कोई आयन भी हो सकता है। तो समझना, जैसे मैंने कण कह दिया, परमाणु, अणु या फिर कह दिया, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। देखिए, जिस प्रकार हमारे बॉडी का निर्माण जो है छोटी छोटी यूनिट सेलों से होता है, उस प्रकार किसी भी पदार्थ का भी निर्माण छोटी छोटी सेल से होता है। जैसे कि समझना, सबसे छोटा क्या चीज होता है? परमाणु। क्या होता है? यहां पर देख लो, सबसे छोटा होता है एटम। क्या होता है? एटम यानी परमाणु, ठीक है। अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, लेकिन इसका और भी सूक्ष्मतम कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके समझना, इसके आगे जाएंगे, परमाणु के बाद क्या आएगा? अणु। क्या आएगा? अणु, यानी क्या? एटम। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। अब इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे हम, तो इसके ऊपर समझना, अगर इस यहां बात करें अणु के बाद, अणु से क्या बनता है? यही आपका क्या बन जाएगा? पदार्थ। क्या बन जाएगा साथी? पदार्थ बन जाएगा। तो समझना, यहां पर जो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस होता है अवयवी कण। क्या होगा साथी? दिख रहा है सर? यहां का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, अवयवी कण होगा, ये क्या होगा? ये बहुत ही वेरी डेंस हम बोल सकते हैं, वेरी क्लोज्ड, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही क्या होंगे साथी? पास पास होते हैं। और पास पास होने के कारण, पास पास ज़्यादा होने के कारण हम ये कह सकते हैं इनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतरा आणविक जो बल है, वो क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा, बहुत ही अधिक होगा। अंतरा आणविक बल, अंतरा अणुक बल बहुत ही प्रबल होगा। समझना, जैसे मैंने कहा अणु, जैसे मैंने कहा अणु, ये अणु हैं, ये सभी में क्या होते हैं? अणु, कण, परमाणु, कुछ भी आप कह सकते हो, और ये ठोसों में बहुत पास पास होते हैं। बेटा ये सॉलिड मार्कर आपको ठोस दिख रहा है ना? समझना, यहां पर भी कण है, यहां पर भी परमाणु, अणु या आयन है। समझना कैसे? अब ये इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होने के कारण इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये जिन अवयवी कणों से मिलकर बने हैं साथी, इतना पास, इतना पास, इतना पास है ना, कि इनको ये इतना स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे होते हैं कि इनको थोड़ा सा बाहर करना, खींचना मुश्किल होता है। समझना, जैसे कि यहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लो कि अणु हैं, तो मान लो एक अणु ए हो गया, ठीक है, और दूसरा अणु क्या है? बी है। तो समझना, ये अणु और ये ए है और दूसरा क्या है? बी है। ध्यान समझना, जब इनमें, जब ये अधिक क्या होंगे? पास होंगे। जब ये क्या होंगे? अधिक पास, यानी हम कह सकते हैं इनकी जो दूरी होगी, इनकी जो क्या होगी? दूरी अधिक होगी। जब इनकी दूरी क्या होगी? दूरी जब अधिक होगी साथी, जब अणुओं के बीच की दूरी अधिक होगी, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतरा अणुक बल है, वो क्या होगा? कम होगा। क्लियर? जब दूरी अधिक, तो समझना, दूरी को जैसे आप एग्जाम्पल समझना, मान लो कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र है, या मान लो कोई मित्री है, ठीक है, मान लो मित्री है, तो मित्री का जब लगाव बढ़ेगा, जब पास आएगी, तो जाहिर सी बात है, जब कोई पास आएगा तो आकर्षण नहीं बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
जब थोड़ा वो पास आएगा और थोड़ा तुम पास जाओगे तो क्या आकर्षण नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब आकर्षण बढ़ेगा तो भैया क्या होगा, एक दूसरे के पास आओगे तो छुड़ाना क्या होगा, मुश्किल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो समझना, जब दूरी अधिक होगी, जो अब मान लो दूरी क्या हो गई, किसी कारण विवश आपने कुछ कह दिया और मित्री का हो गई, नाराज हो गई। मित्री ने कहा जाओ, हाँ तुमसे हम नहीं बोलेंगे, आई हेट यू। पहले कहा आई डेट यू, अब कहा आई हेट यू। तो क्या हो गया, दूरी बढ़ गई। और जब दूरी बढ़ गई तो आप विरह में, उनके जो विरह में कुछ दिन तो परेशान रहोगे, लेकिन बचुआ फिर कहोगे कोई बात नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतजाम देखेगी। तो बच्चा हो, उस दिन क्या होगा, जो दूरी अधिक तो इनका जो बल होगा, इनका जो क्या होगा, अंतरा अड़ुक, एक दूसरे का जो बल था, जो अट्रैक्शन था, वो क्या हो गया बचवा, वो अब कम हो गया। वो अब क्या हो गया, कम। दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा। क्लियर? समझना, यही ठोसों में भी होता है, यही बिल्कुल ठोसों में होता है। बहुत ही पास होने के कारण इतने सघन होते, इतना डेंस होता है। जैसे आप ट्रेन पर गए हो चुआ, जब ट्रेन पर बैठते कौन, काशी विश्वनाथ बैठो या गंगा गोमती बैठ लियो, जहां पर झगड़ुआ भीड़ हो जनरल वाली बोगी में, जब जनरल वाली बोगी में घुसते हो तो कौनी तरह से खाली जब जैसे तुम प्रवेश पाते हो ना, अंदर से लटक देते हो। ए बच्चा, ए भैया हो, लड़ जाबे आगे खम्भम यार, ए भैया खम्भम लड़ जाबे। तो कहे आओ चा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, इंसानियत है यार। इंसान के नाते कहें कोई बात नहीं, हमको थोड़ा तकलीफ है, लेकिन तुम चले आओ, दिल्ली चली हो ना, तुम चले आओ, हम मरे चल रहे हुआ, आ जा बच्चा। आ गए ना, अब समझना, रायबरेली से बैठे हैं तो लखनऊ तक पता क्या होता है, लखनऊ तक ऐसा पाए रख लेना, जब एक बार हाथ ऐसे है तो लखनऊ तक ऐसा चले जी हैं। क्यों? क्योंकि जगह नहीं बचुआ, ये भैया अगल बगल जगह ना, तो बगल वाले से पता क्या कहे, भैया हो, भैया थोड़ा सा हमका हाथ उठावे रहा तने खसको, या पाए जाम हो गया, पाए जमा तो पता। अब देखो यहाँ पर कंडीशन वही है, चूंकि यहाँ पर जो घनत्व है, डेंसिटी है, अधिक है, और डेंसिटी अधिक होने के कारण बच्चा, जो डेंसिटी अधिक होने के कारण जगह क्या होगा, जगह कम होगा। बिल्कुल डेंसिटी अधिक है, जगह है ही नहीं, तो आप क्या मूव कर सकते हो। और मान लो आप कहाँ बैठ गए, पैसेंजर में बैठ गए, पैसेंजर में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप चाहे सोओ, चाहे गाओ, चाहे नाचो। बस समझ रहे हो नहीं बात को? तो समझना, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका जो अवयवीकरण है ये बहुत पास है, जिसके कारण इनका आकर्षण बल है, इनका जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो है वो क्या है, अधिक है। और ठोसों की एक बात और होती है, इनका शेप एंड वॉल्यूम, इनका आकार और आयतन डेफिनेट होता है। क्लियर भाई? आप देखा क्या मार्कर है, मार्कर इसको का घर पर रख के जाएंगे तो का मार्कर से का पेन बन जाई, 5 रुपये वाला 10 रुपया वाला स्याही बन जाई? नहीं, ये मार्कर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है, आज भी ऐसा है, कल भी आएंगे तो ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार और इसका आयतन निश्चित है। ये बोर्ड दिख रहा है, ऐसा कल रहेगा कि तुमको कुकुर बिलार बन जाएगा? ये नहीं, बोर्ड ही रहेगा। क्या रहेगा? बोर्ड। क्यों? क्योंकि बोर्ड क्या है, ठोस है। क्लियर है कि नहीं? तो ठोसों का आकार और ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। आइए बात कर लेते हैं किसकी, आइए बात कर लेते हैं द्रव की। किसकी बात कर लेते हैं? द्रव की। समझना द्रवों के बारे में। सर काफी रात हो गई, लाइट भी नहीं, कोई बात नहीं, अगर दिख रहा है तो ठीक है। समझना दोस्त, यहां पर क्या है, यहां पर देखो, इन द कंपेयर ऑफ सॉलिड, अगर हम ठोसों की तुलना में द्रवों में बात करें तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण होते हैं, ये थोड़ा सा क्या होंगे, दूर दूर होते हैं। अच्छा, दूर दूर होते हैं, तो अब ये बताइए दोस्तों, आप खुद ही बताना, जब दूर दूर होंगे तो क्या इनका आकर्षण बल ज्यादा होगा या फिर कम होगा? तुम बताओ, मन में बोलो, क्या है, ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे भाई, जब दूर दूर हैं तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण, यहां पर हम कह सकते हैं कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ क्या है साथी, इनका अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वो क्या है, अब कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल क्या है, वो क्या है दोस्तों, कम है। समझना, द्रवों की खास बात यह होती है, इनका आयतन तो निश्चित होगा,
लेकिन आकार जो होगा, इनका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होगा। समझना, आकार अनिश्चित कैसे होगा दोस्त, समझना। द्रवों के बारे में अगर हम बात करें, द्रवों के बारे में अगर हम बात करें, मान लो ये ड्रम है, ये क्या है साथी, ये ड्रम है, कितने लीटर का, 50 लीटर का। कितने लीटर का ड्रम है, 50 लीटर का। ये बाल्टी है, ये क्या है, बाल्टी है। अब बाल्टी कितने लीटर की है, 5 लीटर की। कितने लीटर की है, 5 लीटर। आप इस 50 लीटर के ड्रम में आओ और ड्रम में पानी भर दो, कितना भर दो पानी, थोड़ा सा, कितना भर दो आप, 4 लीटर। कितना भर दिया आपने, 4 लीटर आपने पानी भर दिया। तो 4 लीटर पानी भर दोगे तो क्या एकदम इसी का आकार नहीं ग्रहण कर लेगा, इसी की तली में बैठ जाएगा? क्योंकि क्षमता इसकी क्या, धारिता कितनी है, 50 है। 4 आप गए तो नीचे बिलाए गए, नीचे बचुआ। लेकिन अब यही पानी आप पलट दो किसमें, इस 5 वाली में, तो क्या लगभग ऊपर तक नहीं फुल होगा, लगभग ऊपर तक फुल होगा कि नहीं होगा? तो समझना, इस तरह हम कह सकते हैं कि द्रवों का आयतन तो निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा थोड़ी था कि 50 वाले में 2 लीटर हो गया हो, इधर 10 लीटर हो गया। अभी भी 4 लीटर है और इसमें भी 4 लीटर है, समझे? तो द्रवों का आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार पहले ड्रम का था, अब किसका हो गया, बाल्टी का हो गया। पहले हाथी था, अब क्या हो गया, अब उसका बचुआ हो गया। समझ लो साथी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो द्रव होंगे, द्रवों का आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। ए भाई, इनमें विसरण दर भी कम होगा, ठोसों में और भी इनमें थोड़ा अधिक होगा, ठोसों में और कम होगा। गैसों में समझना, ये गैस है, गैस के तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस के जो कण होंगे ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनका जो अट्रैक्शन बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और विसरण की दर भी बहुत ही ज्यादा होगी, विसरण की दर बहुत ही ज्यादा होगी। भाई गैसों, आपने देखा होगा कोई परफ्यूम लेके आता है, आपकी क्लास में लाया होगा, या फिर आप शादी विवाह में जाते हो, बगल से झन्ना से निकलता है, आहा माँ झमझमाते हुए परफ्यूम डाल के निकल रहे हैं, है ना भाई? तो समझना, ये जब परफ्यूम जो डाला जाता है ना, तो परफ्यूम के छोटे छोटे क्या है, गैस के कण होते हैं। गैस के कण जब ये खुले स्वतंत्र होते हैं, ये उड़ा करते हैं हवा के साथ। मान लो बगल से झन्ना से निकले कोई इंग्लिश मीडियम वाले, तो क्या कहते हो, वाह क्या ब्रांडेड परफ्यूम है। समझ रहे हो नहीं दोस्तों? तो इनका विसरण का दर क्या होगा, अधिक होगा। या फिर आपने देखा होगा जब क्लास में बैठे थे, याद करो उस पल को, जब बगल से एक कुछ आई, अबे किसने किया, तो कहीं बगल समझे साथी? तो उस दशा में जो गैस का गोला फटता है ना, आप समझ सकते हैं कि गैसों का विसरण कितना तेजी से होता होगा। जैसे कि आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर घरों पर होते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हालांकि इसमें जो ब्यूटेन वगैरह होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती। इसमें गंध के लिए मेथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि गंध का पता लग सके। ठीक है साथी? तो अभी ध्यान देना, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और रासायनिक वर्गीकरण में भी तत्व यौगिक पूरा पड़ा हुआ है। ये कल इस वीडियो को पॉज इसी जगह पे कीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद इसका दूसरा वीडियो, चूंकि रात हो रही है, इसका दूसरा वीडियो कल डालेंगे। तब तक के लिए साथियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया इस मेहनत को आप जो है समझें और वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा खैर मेहनत तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन विश्वास मानिएगा, आपके लिए मेहनत बहुत करेंगे आगे। क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारा भी थोड़ा सा मन लगेगा। साथियों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, चूंकि ये नेक काम है यार, इसको शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।